हेलो माय डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। एक इसका पहला भाग तो आया था जिसको आप देख लेना, और इसमें कुछ क्वेश्चंस और देख लिया जाए ताकि आपका 20 में 20 क्वेश्चन सही हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो से मिला करके। पहला प्रश्न जरा देखिए क्या है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को जरा बताइए फटाफट। कैसे लिखते हैं? वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। आर बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर तो बोल रहा है इसकी फोकस दूरी कितना होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, -15 सेमी, -7.5 सेमी, +30 सेमी और प्लस में 7.5 सेमी। मतलब आपसे एफ पूछ रहा तो बताओ एफ बराबर क्या होगा। एफ बराबर क्या होगा आपने पढ़ रखा है, एफ बराबर r/2। तो तुमसे एक क्वेश्चन तो यही बना देगा कि एफ और आर में फॉर्मूला क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होगा एफ बराबर r/2। नहीं दिखेगा तो ये देख लेना कि ऐसा लिख देगा r बराबर 2f। अरे दो को इधर भेज दो, ये भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो r बराबर क्या 2f, आप उस पर मार देना, ठीक है। तो जरा सॉल्व करो भाई मेरे। एफ बराबर आर की वैल्यू कितना दी है 15/2, और 15 को 2 से भाग करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। प्लस में, वो भी प्लस में आएगा, माइनस तो थोड़ी, ठीक है। माइनस में तब आता, अरे भैया गड़बड़ हो गया, अवतल दर्पण है। उत्तल रहता तो प्लस में आता, ये अवतल है तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई। अवतल के लिए आर की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। तो ये रखोगे तो r की वैल्यू -15/2, -7.5 इज द राइट आंसर, ठीक है। भैंसिया पानी में जाने से बच गई। आ जाओ अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल जरा देखिए क्या कर रहा है आपका। कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, में कितने जूल होते हैं। तो ये तो मैंने बता रखा सीधा सीधा, जरा आप समझ लो फटाफट। अगर मान लो भूल गए, 1 किलोवाट जैसे किलोग्राम होता है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो यानी 1000, अब यहाँ ग्राम नहीं है वाट है, तो 1 किलो वाट में 1000 वाट। और ये माइनस नहीं है, ये एक तरीके से डैश यानी मल्टी, यहाँ पे गुणे का चिन्ह बन जाएगा क्योंकि ये डैश है। घंटा, एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कैसे, एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 3600। तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा 36, और 1 2 3 4 5, 10 पे घाते 5 ये, और नहीं तो 3.6 गुणे 10 पे घाते, जब अगर एक पॉइंट इधर बढ़ाए तो एक और, यानी 10 पे घाते 6 बन जाएगा। अब जरा ऑप्शन सुन लो। 360 जूल गलत जवाब, 3.6 10⁻³ जूल गलत जवाब, 36 गुणे 10 पे घाते 5 जूल, अरे भैया जूल बोला है, ठीक है, हाँ जूल बोला है। 36 गुणे 10 पे घाते 5 जूल, और एक या तो ऐसा होना चाहिए था या तो ऐसा होना चाहिए था, तो आपका यही वाला मिल रहा है। एक और दिया हुआ है 36 गुणे 10 पे घाते 6 जूल, तो भाई ये गलत हो जाएगा। 10 पे घाते 6 जब रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी अगर 10 पे घाते 5 है तो 36 गुणे 10 पे घाते 5, और अगर 10 पे घाते 6 है तो यहाँ 3.6, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला बोल रखा है क्या कि विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। जैसे जूल दिया है तो जूल क्या होगा आपका, ऊर्जा का होगा, वैद्युत ऊर्जा का होगा। वोल्ट किसका होगा, विभवांतर का होगा। एम्पियर किसका होगा, एम्पियर मैंने आपको बताया था कि एम्पियर आपका धारा यानी करंट का होता है, ठीक है। तो कूलाम आपका आवेश का होगा, ठीक। फिर अगला आपका जो प्रश्न है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष एयर, वायु मतलब एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक को एन से, और जी माने कांच, ग्लास, तो ऐसा दिया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का कितना होगा, कांच के सापेक्ष वायु का। ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है जिसको तुम प्रश्न से ही आंसर कर दोगे।
वायु के सापेक्ष कांच का, माने हवा पहले फिर कांच, लेकिन अब यहां क्या बोल रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का, ये जी फॉर ग्लास, ए फॉर एयर, एन माने अपवर्तनांक। तो भाई जब तुम उल्टा किए तो यहां भी उलट दो उलट दो उलट दो, 1.5, 1/1.5 इज द राइट आंसर, 1/1.5 इज द राइट आंसर। लेकिन तुम्हें ऑप्शन में तो कुछ अलग ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक आपका दिया है 3 दिया है, 1.5 दिया है, 0.75 दिया है, 0.67 दिया है। तो भैया देख लो, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, 10 नीचे बनेगा 15, 15 बन जाएगा, इसे काटो, 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2/3, 2/3 को काटोगे 3 छके 18, पॉइंट लगा के काटोगे 3 छके 18, तो किस में मैच कर रहा है? अब आगे काटने की जरूरत ही नहीं, काटने की जरूरत ही नहीं, 0.67 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 0.67 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले वाले सवाल पे आ जाओ। अगला वाला सवाल आपका क्या कहता है? अगला वाला प्रश्न, हाँ भाई हाँ बोल रहा है कि स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी, मतलब वो मिनिमम दूरी कौन सी है जिसको आप साफ साफ जहां पे रख करके बिना प्रेशर के कॉपी किताब क्या कर पाते हो, पढ़ पाते हो। ठीक है, पढ़ पाते हो, ये आपका अनसॉल्व है वैसे। ठीक है, तो यानी वो कौन सी 25 सेंटीमीटर, उससे कम करने पे ना क्या होता, आंखों पे प्रेशर पड़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पे दर्द होने लगे, भारीपन मालूम पड़ेगा, तो 25 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। ठीक है, फिर आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब अगर समतल दर्पण पे आप लाइट डालोगे ना तो कहां पे मिलाएगा? नहीं, जैसे डालोगे अगर समतल दर्पण, यानी अगर एक समतल दर्पण है, अगर तुम इस पे लाइट डालो तो क्या करेगा? सीधा ही निकाल देगा। कहां मिलाएगा? पता नहीं कहां मिलाएगा, पता नहीं, यानी अनंत पे। कहां पे? अनंत पे। ठीक है, जो डिफाइन नहीं होता है उसे बोलते हैं अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 0, अनंत, 25 सेमी, -25, तो इसका आंसर होगा अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। ठीक, अगला सवाल क्या है आपका? कि R1 और R2 प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध होगा, R1 है और R2 है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन हो सकता है तुम्हें ऑप्शन में ऐसा मिले ही ना। ठीक है, इसे और आगे सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो R1 और R2 का एलसीएम ले लो, R1 R2 का एलसीएम ले लो, R1 से R1 कटेगा, यहाँ कौन पहुंचेगा? R2, R2 से R2 कटेगा, यहाँ कौन पहुंचेगा? R1। अब हमें 1/R, तुम्हारा मतलब तुम्हें मैंने उल्टा लटका रखा, तुम्हें सीधा करा जाए, सीधा करा जाए, सीधा करोगे तो यानी इधर अगर आप उल्टोगे तो इधर भी उलट जाएगा, यानी R बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इसको आगे पीछे करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। 2 + 1 भी कितना होता है? 3 होता है, और 1 + 2 भी कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो उसे कर सकते हो। ठीक, फिर आपका जो है अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है। जब भी श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट सूर्य से आने वाली जैसे जो प्रकाश है ना, आप अगर उसे प्रिज्म से गुजारते हो तो वो 7 रंगों में बट जाती है। भाई 7 से बनी है, 7 रंगों में बनी है, दिख नहीं रही है, लेकिन वो अब आपको दिखने लगेगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन नहीं, परावर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण आपका सही जवाब होगा। वर्ण विक्षेपण यानी कलर डिस्पर्शन। ठीक 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 ठीक। फिर आपका एक प्रश्न आपका और दिया हुआ अच्छा सवाल है कि एक गतिमान आवेश अगर गति कर रहा है तो वो क्या उत्पन्न करेगा? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। आवेश है भैया तो आवेश अपना फील्ड जरूर बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा। और जब आवेश वो चलने लगता है ना तो धारा बनती है, और धारा जब किसी तार में बहती है तो वो तार बन जाता है चुंबक।
चुंबक बन जाता है। ठीक है, आपके घर के सामने जो भी तार वार पोल पे गया होता है ना, उसमें करंट बह रहा होता है, लोहे वाली कभी चीज करना मत, वरना दूर से ही खींच लेगा। ठीक है, तो यानी अगर कोई आवेश चल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक, फिर कुछ क्वेश्चन और जरा हम लोग देख लें, फटाफट फटाफट देख लें कुछ क्वेश्चन और। अगला बोल रहा कि एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर 746 वाट, 746 वाट। कुछ लोग 786 मत मार देना भाई, 786 नहीं, 746, 786 बिल्ला नंबर 786 नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है? ओम के नियम का फॉर्मूला V अपॉन आई बराबर रेजिस्टेंस, V अपॉन आई बराबर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऐसा दिख नहीं रहा है। एक दे रखा है आई बराबर V गुणे आर, और एक दे रखा है आर बराबर V गुणे आई, और एक दे रखा है V बराबर आई गुणे आर, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन मैच करेगा भाई? आई को भेज दो इधर, आई को भेज दो इधर, जब ये चला जाएगा, इधर भाग में था, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। V बराबर आर आई, V बराबर आई आर, या आर आई कहीं दिख रहा है? V बराबर आई आर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ। फिर आपका जो है क्वेश्चन, ठीक, एक दिया हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल, वैसे चलो ठीक है देखा ही लो। वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, कितना दिया? 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका चाल दिया हुआ है। और जल का अपवर्तनांक जो दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक मतलब ANW, W माने वाटर, तो किसके सापेक्ष होगा? हवा के सापेक्ष। ये 4/3 दिया हुआ, या फिर N ही लिख लो सीधा सीधा, और क्या। ठीक है, तो जल में चाल पूछ रहा है, चाल V, तो फॉर्मूला क्या जानते हो? फॉर्मूला तुम जानते हो, N बराबर क्या होता है? C अपॉन V, N बराबर C अपॉन V, और यहाँ से आप इसे सॉल्व कर दोगे तो N की वैल्यू रखोगे, N की वैल्यू 4/3, और C की वैल्यू 3 गुणे 10 पे घाते 8 अपॉन V। ठीक है, ये 3 इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो V बराबर 3 तरीके 9 गुणे 10 पे घाते 8 अपॉन में ये 4 इधर चला आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? इसे डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 नहीं बचा, पॉइंट, तो 4 दूनी 8, एक बचा, पॉइंट लगाओ 10, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए बस फिलहाल आज के लिए इस सेक्शन में इतना ही, और चलते चलते एक फॉर्मूला देख लेते हैं। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं। एक होता है P बराबर VI होता है, और एक होता है P बराबर V² होता है, और एक होता है P बराबर I²R, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है P बराबर V/I, गलत जवाब, या V गुणे I होता है, गलत जवाब। P बराबर I/V, ना भाई VI बोल तो रहा हूं, ये भी गलत जवाब। ठीक है, फिर क्या? P बराबर V²/I, अरे भाई ये भी गलत जवाब। P बराबर VI, P बराबर कितना? P बराबर VI, ये इज द राइट आंसर, P बराबर VI। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में कुछ नई चीजों के साथ। ठीक है, शुभ रात्रि, आप सभी लोग को ढेर सारा प्यार स्नेह। ठीक है, अपने साथियों को भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके भाई मेरे। ठीक है, बबुआ और बहनी लोग, ठीक, पढ़ते रहिए और बिना किसी टेंशन और दबाव के पेपर में बैठेंगे, धैर्य के साथ एग्जाम दीजिएगा, नंबर अच्छे आएंगे, टेंशन ना लो आप लोग उसका। ठीक है।